हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज जो न्यूमेरिकल की सीरीज में हम जो चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट। छोटा सा चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला है उसका बस, और थोड़े से पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे। बहुत ईजी है, जल्दी खत्म है, छोटा सा वीडियो आज का। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर। तो जो आपको पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे अभी टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट और कंट्रीब्यूशन टू वन यूनिट। एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे कॉर्नर की बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, कॉर्नर। ओके, तो अभी कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, देखो। तो कॉर्नर की अगर हम बात करते हैं तो 1/8 कॉर्नर करेगा। मतलब क्या होता है, जो कॉर्नर होता है लैटिस साइड, जैसे आपका ये यूनिट सेल होता है ऐसा, देखो ऐसा। तो इसमें ये जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कॉर्नर्स, ठीक है ना, ये देखो मैं इसको बोल्ड ये कर रहा हूँ, देखो डॉट कर रहा हूँ, ये कॉर्नर। तो ये क्या करता है, 8 अदर आइटम्स अटैच होता है, इसका मतलब ये 1/8 शेयर करेगा एक आइटम, ठीक है ना। फिर फेस सेंटर में कितना होता है, 1/2, मतलब हर फेस से जो आइटम है 2 आइटम अटैच रहते हैं, इसलिए 1/2 याद रखना है। और बॉडी सेंटर में तो एक ही रहता है, वो किसी से अटैच नहीं रहता, वो बॉडी के सेंटर रहता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको याद रखना है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जैसे आप देखो, फॉर सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो उसमें 1 आइटम होता है। फॉर एफसीसी में कितना होता है, 4 आइटम्स होता है। बीसीसी में कितना होता है, 2 आइटम्स होता है। याद रहेगा, सिंपल में 1, एफसीसी में 4 और बीसीसी में 2, ये याद रखने पड़ेंगे। इस पर न्यूमेरिकल काम आते हैं हमको ये, ठीक है ना। उसके बाद फिर डेंसिटी ऑफ यूनिट का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू, रो मतलब होता है डेंसिटी, और एन इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। तो एन का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल है। एम का मतलब होता है मोलर मास, ठीक है। ए का मतलब है एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल होता है। एन ए मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। और यहाँ एक और रह गया है, लैम्डा रह गया यहाँ पर, ये मतलब रो रह गया, सॉरी रो का मतलब होता है डेंसिटी, ये रह गया यहाँ पर है? लिखने का रह गया डेंसिटी। रो का मतलब होता है डेंसिटी, हम डी से बताते हैं। और एवोगैड्रो नंबर याद रखना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इतना अगर आपको याद है तो आपके न्यूमेरिकल आराम से बन जाएंगे। अब मैं एक टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व न्यूमेरिकल लेना चाहूंगा। पहले में देख लीजिए क्या बोल रहा है, व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, मतलब एफसीसी। एफसीसी का क्या होता है, N4 होता है। तो यूनिट सेल एज लेंथ कितना दिया रहेगा, एक कितना देगा, 408 पीएम, पिकोमीटर मतलब। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी निकालना है इसमें। तो देखो रो इक्वल्स टू एम इंटू एन ए क्यू अपॉन एन, ये फॉर्मूला। एम कितना दे रखा है, 197 ग्राम होता है, किसका, गोल्ड का। ये N4 है क्योंकि एफसीसी के लिए, देखो एफसीसी के लिए कितना होगा, 4 होगा। और Na तो ये फिक्स वैल्यू होती है, एटम्स पर मोल लिख सकते हैं। ए पिकोमीटर देते, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर से फिर सेंटीमीटर कर। तो डायरेक्ट क्या करो, उसको क्या, जो भी नंबर लिखा था तो एक डिजिट का पॉइंट लगा के 10⁸8 कर लिया करो, सबसे बेस्ट। सेंटीमीटर करना जरूरी है इसको। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो सारे हमने क्या किया, एम की वैल्यू डाल दी इसके अंदर, उसके बाद फिर एन की वैल्यू, उसके बाद फिर हमने ए क्यू ये सब लिख दिया। तो इसमें एटम ये सब कट हो जाएंगे सारे यूनिट्स। तो अब यहाँ पर क्या बचता है, अभी आप देखो, तो अभी देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना था। इसको यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। तो 19.27 ग्राम आ रहा है, किलोग्राम में करते पॉइंट, आपको करना है इसको 10⁻³ कर देना है केजी में। देखो न्यूमेरिकल, यही न्यूमेरिकल आता है, बहुत ईजी रहता है। इसमें कभी एम पूछते हैं, कभी डेंसिटी पूछते हैं, बस मतलब मोलर मास पूछते हैं, ये पूछते हैं, बाकी कुछ नहीं पूछते। आप कभी कभी पूछ सकते हैं, एन भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ, नंबर निकालने बोल सकते हैं, कौन क्या होगा, तो आ जाएगा वो। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि सब्सटेंस हैज डेंसिटी ऑफ कितना है, 2 kg पर डीएम क्यू है, एंड क्रिस्टलाइजेशन इन एफसीसी। एफसीसी में कितना होता है, वैल्यू 4 होती है इसकी। लैटिस विथ एज लेंथ दे रखा है 700 पिकोमीटर, पिकोमीटर को सेंटीमीटर करना है। एंड देन द मोलर मास ऑफ, मोलर मतलब एम निकालना है आपको इसके अंदर। तो ठीक है, अभी जो गिवन है, अभी हम जैसे हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जब लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन देख लीजिए, अभी ये सॉल्यूशन, तो इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा, पहले गिवन लिखने पड़ेंगे हमको, ठीक है ना। देखते हैं गिवन, तो मैं लिखता हूँ गिवन, देख लीजिए गिवन। अब गिवन में क्या क्या दिया क्वेश्चन, देखो 2 kg, ये क्या है, 2 kg क्या दे रखा है, ये डेंसिटी। तो डेंसिटी हमने लिख दिया 2 kg dm, मतलब पर डीएम क्यू, इतना दिया। फिर क्या, एफसीसी, तो ये एन कितना होगा एफसीसी के लिए, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना। एफसीसी के लिए कितना होगा, 4 होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। और ये जो है पीकोडी एज लेंथ, मतलब ए दे रखा है, ए कितना है इसके अंदर, देख लीजिए ए है
700 पिकोमीटर। पिकोमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर। तो मैं डायरेक्ट एक पॉइंट के बाद तो ऐसा लिख दीजिए, एक पॉइंट के बाद आपको क्या करना है 10⁻⁴ ऐसा कर लेना है सेंटीमीटर, खत्म, इतना कर लेना है। डायरेक्ट 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी, तो एक डिजिट के बाद रखना। तो यहाँ पे 700 था उसके लिए मैंने पॉइंट ऐसा कर दिया, ठीक है ना। 7 इंटू भी लिख सकते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था इसका, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला, आपका मेन जो फॉर्मूला क्या है, देखो डेंसिटी इक्वल्स टू n इंटू एम अपॉन क्या है यहाँ पर अभी आपका ए क्यू इंटू एन ए, ठीक है। वैल्यू डाल दो सबकी। तो n की वैल्यू कितनी 4, m आपको निकालना है, सॉरी m तो आपको निकालना है यहाँ पर, तो उसका फॉर्मूला को मॉडिफाइड करना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन नीचे लिखेंगे हम लोग क्या n लिख देंगे। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। डेंसिटी कितनी दे रही है यहाँ पे 2 इंटू 2 ही दे रखा है इसके अंदर, सॉरी केजी में पहले ही है वो ना, 2 इंटू लीजिए इंटू कितना है इसका 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए कितना है 7 इंटू 10⁻⁸ क्यूब अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे 4। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 2 1 ज़ा 2, 2 ऐसा करके ये कर लिया हमने सॉल्व, ठीक है। ये कट हो गया इतना। अब ये पावर रह गया। अब यहाँ पे कितना आएगा देखो, हम इसको अगर सॉल्व कर लिया और लिखेंगे ये 1 हो गया, मतलब ये हो गया क्लियर। अब हम यहाँ लिख सकते हैं देखो 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू इसका 7 इंटू 7 इंटू 7 इसका हो जाएगा, एक मिनट करके देख लेता हूँ कितना आता है, हाँ 343 हो जाएगा इंटू, अब ये 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24 इंटू 24, मतलब ये आपका इसमें से एक ही बचेगा, एक बचेगा, मतलब यहाँ पर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो अब इसका आपका आता है कितना है 103 पॉइंट, मतलब जैसे शिफ्ट करके लिखता हूँ पूरा, ठीक है ना, ग्राम पर मोल। ये आपका आंसर हो गया, ये आ गया आपका m। ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन एक बताया, ये ऐसा इस टाइप से चलना है, इसी पैटर्न m निकाला उस अपने सॉल्व में डेंसिटी था, ठीक है ना। अब आप आराम से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाता आपको मैं, फिर आपको ये आ जाएगा। देखो तो नंबर ऑफ आइटम्स इन 100 ग्राम दिया हुआ है इन FCC क्रिस्टल विथ डेंसिटी कितना है 10 ग्राम पर cm3 है, और एज लेंथ भी दे रखा है इसके अंदर 100 पिकोमीटर है। तो अभी आपको गिवन लिखना आपको आ जाएगा ना, अभी आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो देखो गिवन सॉल्यूशन में डायरेक्ट गिवन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। गिवन में मुझे क्या क्या दिया यहाँ पर 100 ग्राम हाँ जी डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी जो है वो है 10 ग्राम पर cm3, ओके। उसके बाद फिर मुझे FCC, मतलब यहाँ पे n तो आपका 4 ही रहेगा फॉर FCC, यहाँ लिख देता हूँ फॉर FCC, ठीक है ना। एवोगाड्रो नंबर हमको याद रखना है, वो तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। उसके और क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ एज लेंथ ए लिख सकते हैं। ए कितना दे रखा है यहाँ पर 100 पिकोमीटर है, 100 पिकोमीटर। इसका मतलब आप क्या कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए 1 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, या फिर ये भी लिखा तो चलेगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद फिर इसमें एवोगाड्रो आपको लिखना लिख सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, एटम पर मोल, ठीक है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, m निकालना है आपको इसके अंदर भी। देखो ऐसा पूरा गिवन लिख लीजिए, फिर आप क्या कर लीजिए मालूम है क्या, यस अब देखो एक एक करके बताता आपको मैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट, अभी हमने m का फॉर्म लिखा, m इक्वल्स टू मॉडिफाइड कर डायरेक्ट लेना आप यहाँ पे, ठीक है ना। आपको मेन फॉर्मूला से मॉडिफाइड करना, तो यहाँ पे आ जाएगा रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब, देखो अपॉन क्या लिखते हैं नीचे n। अब देखो यहाँ पर हम रो डेंसिटी कितने 10 है, 10 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 ए क्यूब कितना है 10⁸8, डायरेक्ट लिख देता हूँ इन इस पे क्यूब अपॉन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4। अब सॉल्व कीजिए 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, इसे अभी कट करके 3.011 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके मेरा जो आंसर आ रहा है वो है 15
पॉइंट देखो 15.0 राउंड अप करके 6 ले लेता हूँ, ठीक है ना, इतना आ रहा है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि इसका हम सॉल्व करेंगे ना, इसका ये कितना हो जाएगा 24 हो जाता है, अभी हम निकाला था 8 का 24 होता है यहाँ पे, याद रखना आपको। तो 24 में से 3 माइनस निकाल दो तो मतलब कट करके इतना बचता है आपका। ओके, आप देखिए यहाँ पर इसको शिफ्ट करता आगे तो 1.5056, ठीक है ना, ग्राम पर मोल, ये हो गया आंसर। कितना इजी, कुछ भी है नहीं। चलिए अब एक ऐसे एक और टाइप, ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन लिया मैंने। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट क्या है, सी और डी, सी और डी से बना है, क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर बोल रहा है। तो एटम सी आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स पे है ऑफ द क्यूब, एंड आइटम डी जो होता है वो सेंटर ऑफ द फेस, सेंटर फेस पर है। देखो जो सी आइटम कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। तो आपको मालूम है कि कॉर्नर में कितना होता है 8, 1/8, ठीक है ना। देखा ना, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर एटम टू यूनिट सेल, ये लिख के रखा है मैंने 1/8, ये पहला क्वेश्चन समझाने लिखा है। Here is the number of C atom, मतलब C atoms that belong to the unit cell, मतलब 8 into 8 है ना, तो 8 into 1/8, तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 रहेगा। और D पे कितना रहेगा, ये कॉर्नर्स पे ना आपका, देखो ना C जो है ना आपके वो कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, देखो मैं सर बता रहा हूँ। अब D जो है वो D कहाँ पर है, D आपके फेस है, फेसिस ऑफ द फेस पर है वो, सेंटर ऑफ द फेस। तो फेस 1/2 होता है, तो 1/2, तो 1/2 मतलब क्या हो गया, तो आपका 1/2 मतलब 1/2 इंटू 6 फेस होते थे, उसको कर कैंसिल करके आपका 3 आ जाएगा। मतलब C और D जो होगा वो ऐसा होगा, C 1 हो गया, D 3 हो गया, तो फॉर्मूला हो गया CD3, ऐसा आता है। ये थोड़ा डिटेल लिखा है आपको, कैसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करके दिखाता आपको अभी, और बहुत सारी चीज़ मतलब मिक्स करके आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन लिया मैंने। अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, X एंड Z है, 2 एलिमेंट है। एटम्स Z आर CCP है, बोला CCP, ठीक है ना, अरेंज वाइल एटम्स X ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल साइड्स पे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड फॉर्मूला बताना है आपको। देखो अभी नंबर ऑफ Z आइटम्स पर यूनिट सेल CC में कितने होते हैं, 4, CC या FCC एक ही होता है, ठीक है ना, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ X आइटम पर यूनिट मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइड, टेट्राहेड्रल मतलब 4 होता है, आपको मालूम होगा। तो मतलब ये 4 है, तो 4 into 2 डबल करना है ना, 2 into n करते हैं ना हम लोग, ऐसा याद आ रहा है कि नहीं आपको। तो इसको 8 आया, तो X/Z, तो 8/4, मतलब इसको लोएस्ट हो गया, 4 1 4, 4 2 8, मतलब 2:1 आंसर आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2:1, मतलब X हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो X2Z। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, तो कर लीजिए इसको। अब एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। एन आयोनिक कंपाउंड AX लिया है, BY लिया है, ऑकर्स इन FCC टाइप crystal structure with B ionic at the center of each face and A ion occupying corners of the cube। अब देखना है आपको ये कि A कहाँ पर बोल रहा है, देखो A, देखो एनाइनिक कंपाउंड A क्या AX लिया है नंबर, इसका B का Y लिया नंबर, FCC टाइप क्रिस्टल है, तो B आयोनिक एट ये सेंटर में, B जो है वो सेंटर ऑफ द फेस है, A कहाँ पे कॉर्नर पे एक। तो देखो A जो है आपका A एटम्स ऑक्यूपाई एट द कॉर्नर, तो मतलब क्या कॉर्नर मतलब 8 into 1/8 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो A 1 हो गया। अब B क्या है, वो फेस पर है, तो फेस मतलब 1/2, तो उसको सॉल्व करके 3 आएगा, मतलब AXBY हो जाएगा, A हो जाएगा 1, B हो जाएगा 3, ये आपका फॉर्मूला आ गया इसका, देख लीजिए फॉर्मूला बन जाएगा, हो गया। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन है बस, और कुछ आता है नहीं इसमें से। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स आज मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो क्या करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को पहले, तो बेल आइकन को हिट करेंगे, प्रेस करेंगे, और उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आपके यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, स्प्रेड कीजिए इसको, और अपने मित्र तो पहुँचाइए जल्दी, ठीक है ना। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज अभी ये तीसरा चैप्टर है न्यूमेरिकल का, मेरा 2 कल डाले हैं, आज तीसरा है, अभी और 2 करने हैं मुझे दिन भर में, तो 2 हो जाएंगे तो वो डाल दूंगा मैं, एक और तो आएगा, तीसरे का देखते हैं, रात तक आ ही जाएगा। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसको प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि टाइप करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा उसके अंदर, ठीक है, टेक्निकल सारी चीज़ें देखना पड़ता है। ओके, कभी कोई नेट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, सब चीज़ें देख कर करना पड़ता है काम। ओके, चलिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट होता है कमेंट्स करके बताइए। अब कमेंट्स ऐसा दीजिए कि टीचरों को एनर्जी मिले, जिससे आप उनको काम करने के लिए आपसे इंड्यूस हो जाओ, प्रेरित हो जाए हम लोग, और आपको अच्छा काम करें आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट्स करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए बाय, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, बाहर कम निकलिए। ओके बाय।